अच्छा, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी मायस्थीनिया ग्रेविस की, तो उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने बताया था कि इसमें और मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या फ़र्क है। ये जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लैम्बर्ट ईटन मायस्थेनिक सिंड्रोम। ये जो है इसमें मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है। नर्व से जो है नर्व से एसिटाइलकोलिन निकलता है, वो मसल पे बाइंड होता है और मसल एक्टिविटी करता है। तो नर्व से जो एसिटाइलकोलिन निकलता है तो उसके लिए कैल्शियम की पहले इन्फ्लक्स होनी चाहिए। कैल्शियम अगर इन्फ्लक्स नहीं होगी तो एसिटाइलकोलिन निकलेगा नहीं। जब एसिटाइलकोलिन निकलेगा नहीं तो मसल की एक्टिविटी, मसल वीकनेस होगी, ठीक है। तो वो जो कैल्शियम जो अंदर की तरफ इन्फ्लक्स होती है वो कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं, तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स की। उनकी जब डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इसमें लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है। ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर ऑटो एंटीबॉडीज़ क्यों बनती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों कॉज होती है? ये मेलिग्नेंसी की वजह। 60% केसेज में स्मॉल लंग कार्सिनोमा होता है, जिसकी वजह से लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम उनको हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में भी सबसे पहले देखते हैं, स्मॉल लंग कार्सिनोमा अगर है तो उसको अगर हटा दे तो ये ठीक होने शुरू हो जाता है पेशेंट। अच्छा, इसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, ट्रंक के नज़दीक जो मसल्स होते हैं उनकी पहले वीकनेस होती है। इसकी एक्टिविटी के साथ वीकनेस कम होने शुरू हो जाती है, जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस में जैसे एक्टिविटी वो करता है तो वक्त के साथ साथ उसकी वीकनेस मसल की ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, फैटीग होने शुरू हो जाता है। इसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, बल्बर और रेस्पिरेटरी मसल्स स्पेयर हो जाते हैं, जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस में जो आंखों के मसल हो गए, बल्बर मसल्स हो गए, फेशियल वीकनेस हो गई, रेस्पिरेटरी मसल्स हो गए, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें नहीं होता। और इसमें जो कार्डिनल साइंस है, इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट होने होता है, ठीक है। जब आप मसल को ज़्यादा कंट्रैक्ट करें, लेट सपोज आपने नी का डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करना है, नी जर्क जो हो गया, तो आप अगर ये क्वाड्राइसेप की मसल की एक्टिविटी बार बार करें तो उसके बाद जब DTR करेंगे तो फिर नॉर्मल शो करेगा, लेकिन स्टार्ट में ज़ीरो शो करेगा। डायग्नोसिस, इसकी जो डायग्नोसिस है इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। उसमें इंक्रीमेंटल रिस्पांस शो होगा, मतलब आपने पहले नर्व्स को स्टिमुलेट किया, उस मसल में एक्टिविटी कम है, फिर बाद में करती है तो मसल में थोड़ी सी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, फिर वक्त के साथ साथ ज़्यादा होती है, तो इसमें इंक्रीमेंटल रिस्पांस आ रहा है, जबकि मैस्थीनिया में डिक्रीमेंटल था। इसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ आपको मिलेगी प्री सिनेप्टिक चैनल के खिलाफ, तो वो आप ऑटो एंटीबॉडीज़ टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट CT स्कैन करते हैं, क्योंकि स्मॉल लंग कार्सिनोमा हो सकता है लंग रीजन में, तो उसकी वजह से कॉज होता है, तो वो CT स्कैन करना पड़ता है इसमें डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। अगर स्मॉल लंग कैंसर है तो उसे ट्रीट करेंगे। ये इसके अलावा ये डाइमाइनोपैरिडीन या पेरिडोस्टिगमीन जो कि कोलिनेस्ट्रेज एजेंट्स हैं वो देते हैं कि एसिटाइलकोलिन उस जगह पे ब्रेक डाउन ना हो, ताकि एसिटाइलकोलिन उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रहे और मसल एक्टिविटी हो सके। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ताकि ऑटो इम्यून रिएक्शन कम हो सके।